हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पढ़ा था कक्षा 10 में हिंदी विषय में लेसन नंबर 13 को स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, उसको हमने पूरा कर लिया था, पूर्ण हो गया था और उम्मीद है कि आपने उसको अपनी फेयर कॉपी के अंदर भी कर लिया होगा और इसके साथ साथ याद भी किया होगा। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14। लेसन का नाम है अमर शहीद और जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण रंगा। जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण रंगा और इनकी पढ़ाई अपने संभाग में ही हुई है, जैसे यानी कि बीकानेर से थे ये, और इसमें उन्होंने अमर शहीद जो सागरमल गोपा है उनकी जेल के अंदर कैसी स्थिति होती है और उसके बावजूद भी वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत रहते हैं, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वर्णन किया है और विभिन्न उनको यातनाएं जेल के अंदर दी जाती है और उसके बावजूद भी वो स्वतंत्रता की भावना नहीं छोड़ते हैं, अर्थात स्वतंत्र होने की इच्छा उनके मन में प्रबल रहती है। तो लेखक है इसके लक्ष्मी नारायण रंगा। तो पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ था। आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से डूंगर कॉलेज जो काफ़ी फेमस कॉलेज है बीकानेर का, चिर परिचित हो आप इस कॉलेज से, तो आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की एवं भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे, यानी कि आपने कार्य वहाँ किया और बाल्यकाल से ही यानी कि बचपन से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था, यानी कि नाटकों में आपकी बचपन से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी। अतः नाटक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय में सक्रिय भागीदारी निभाई। इसलिए आपने किसमें, नाटक लेखन में, निर्देशन में और अभिनय के अंदर बड़ी ही एक्टिव तरीके से आपकी भूमिका को निभाया, तो यानी कि बड़ी ही सक्रिय भागीदारी निभाई, यानी कि बड़े ही इन कामों में बड़े एक्टिव रहते थे। आगे है रंगा जी हिंदी एवं राजस्थानी। ये वो हिंदी के साथ साथ जो राजस्थानी भाषा, यानी कि हालांकि मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है राजस्थानी, परंतु फिर भी चलन में काफ़ी है ये, और इन दोनों भाषाओं पे भी बड़ा ही समान रूप से अधिकार था, यानी कि दोनों भाषाओं से बड़े अच्छी तरह से वो परिचित थे, जानकारी रखते थे। तो रंगा जी हिंदी व राजस्थानी
दोनों भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सृजन का मतलब होता है लिखना। साहित्य लिखते थे यानी कि साहित्य सृजन करते रहे, यानी कि राजस्थानी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उन्होंने साहित्य सृजन किया है, अर्थात साहित्य लिखा है, रचा है। आपके नाटक एवं एकांकी, आपके नाटक और एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, यानी कि आपने जो नाटक और एकांकी लिखे हैं वो मुख्यतः ऐतिहासिक यानी कि इतिहास पे डिपेंड है, यानी कि इतिहास में जो घटनाएं हुई है वो इनके नाटकों का और एकांकियों का प्रमुख विषय रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने बहुत सारे नाटक और एकांकियाँ लिखी हैं, इतिहास को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि इतिहास से संबंधित, फिर समाज से संबंधित, यानी कि समाज में किस प्रकार के रीति रिवाज है, किस प्रकार की घटनाएं होती हैं, कौन सी संस्कृतियों का लोग अनुसरण करते हैं, कौन से पाखंड ढोंग वो अब भी चलन में है तो उनका वर्णन किया है, एवं समसामयिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। और समसामयिक यानी कि उस समय के जो चलन था, वो समय कैसा था, उसको आधार बनाकर इन्होंने नाटक लिखे हैं। यानी कि इनके नाटकों और एकांकियों का जो मुख्य विषय था वो था इतिहास, समाज और समसामयिक घटना। तो यानी कि इतिहास को मद्देनज़र रखते हुए, इसके साथ साथ समाज को भी मद्देनज़र रखते हुए, समाज के साथ साथ समसामयिक विषय है उनको भी इन्होंने आधार बनाया है, और विभिन्न एकांकियाँ और नाटक इन्होंने लिखे हैं भी। इनके द्वारा रचित नाटक एवं एकांकी, इनके द्वारा रचे गए नाटक और एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से, जो उन्होंने अभिनय किया है और जिस स्टेज पे इन्होंने इसकी परफॉर्मेंस दिया, इनको प्रदर्शित किया है, तो रंगमंच की दृष्टि से बड़े ही सफल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। यानी कि जिन्होंने भी नाटक और एकांकी अभिनय किए हैं इन्होंने, तो अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए, उनका पृष्ठपोषण देखा जाए, उनको फीडबैक दिया जाए अगर, तो वो बड़े ही फेमस रहे हैं, और फेमस होने के साथ साथ वो बड़े ही सफल और कामयाब भी रहे हैं। यानी कि उनका रंगमंच जो किया है, रंगमंच की दृष्टि से वो बेहद ही सफल रहे हैं, कामयाब रहे हैं। इनको सन 2006 में इन्होंने सन 2006 में राजस्थानी भाषा में एक नाटक लिखा था पूर्णमिंदम। तो राजस्थानी भाषा में इन्होंने नाटक लिखा, तो इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो इस चीज़ को अंडरलाइन करना, आप विशेष रूप से याद कर लेना कि इनको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णमिंद रंग नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, पुरस्कार भी मिला हुआ है। यानी कि इनका ये जो नाटक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ही ज़्यादा फेमस था, और इसी वजह से उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थानी भाषा के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, और हिंदी के साथ साथ जैसा कि हमने पढ़ा है, राजस्थानी भाषा को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और उसके लिए प्रयास भी किया है। और उस भाषा के दौरान जो इन्होंने एक नाटक लिखा है पूर्णमिंद, तो उस पे इनको जो राजस्थानी भाषा में है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। तो आगे है इनकी प्रमुख रचनाएं। तो रचनाओं में हिंदी के साथ साथ राजस्थानी भाषा में भी लिखा है,
बाल कहानियाँ भी लिखी है उन्होंने, कविताओं का संग्रह भी किया है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ हैं, कविताओं का संग्रह भी उन्होंने किया है, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, कहानियों का संग्रह भी है, यानी कि अच्छी अच्छी कहानियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। और ऊपर हमने पढ़ा है नाटक और एकांकी। तो नाटक और एकांकी में तो ये सिद्धहस्त थे, बड़े ही पारंगत थे, बड़े ही पूर्ण थे। तो इन्होंने नाटक और एकांकी संग्रह भी बहुत ही अच्छे अच्छे लिखे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ नाटक और एकांकी में ही नहीं बल्कि अन्य, चाहे कहानियों से संबंधित ले लो आप, चाहे कविताओं से संबंधित ले लो, चाहे छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, ये सब इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से लिखे हैं, इनका उन्होंने अच्छे तरीके से प्रकाशन करवाया। तो इनके रचनाएं हैं, रचनाओं में नाटक एवं एकांकी संग्रह। नाटक और एकांकी, जो नाटक और एकांकी इन्होंने लिखे हैं उनमें है टूटती नालंदाएं, टूटती नालंदाएं। नेक्स्ट है रक्त बीज। नेक्स्ट है तोड़ दो ये जंजीरें, और एक है एक घर अपना। ये इनके प्रसिद्ध नाटक और एकांकी संग्रह हैं। कौन कौन से? टूटती नालंदाएं, रक्त बीज, तोड़ दो ये जंजीरें और एक घर अपना। तो ये इनके प्रमुख नाटक और एकांकी संग्रह हैं, ये इन्होंने लिखे हैं। तो आगे है इनका कहानियों का संग्रह। तो कहानियाँ इनकी कौन कौन सी हैं? दहेज का दान, प्रमुख कहानी है इनकी। दहेज का दान, दूसरी है हम नहीं बचेंगे, और तीसरी है हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं, कहानियों का संग्रह है इनका। तो दोबारा फिर देखो, दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है इनका कविता संग्रह, यानी कि कविताओं का संग्रह। तो कविताओं का संग्रह है इनका भी हरिया सुवटिया, हरिया सुवटिया। ये है इनका भी राजस्थानी भाषा में। यह जो कविताओं का संग्रह किया इन्होंने, कविता संग्रह है इनका, वो है हरिया सुवटिया। जो कौन सी भाषा में है? राजस्थानी भाषा में है। तो ध्यान रखना, कविता संग्रह इनका राजस्थानी भाषा में है, जो हरिया सुवटिया है। और फिर इनके पश्चात है इनकी बाल कहानी, इनकी बाल कहानी। तो बाल कहानियों में है, एक ही प्रसिद्ध है इनकी टमरकटू। कौन सा है? कौन सी है बाल कहानियों में भी? टमरकटू, और इसी में सारी कहानियाँ समाहित है इनकी। तो ये भी कौन सी भाषा में है? राजस्थानी भाषा में है। तो रचनाओं के अंदर हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार इन्होंने नाटक और एकांकी संग्रह लिखे हैं, कहानियों का संग्रह भी लिखा है और कविताओं का संग्रह भी इन्होंने दिया है, और इसके साथ साथ बाल कहानियाँ। और जो कविता संग्रह और बाल कहानियाँ है ये इनके राजस्थानी भाषा में है। इस प्रकार कविता संग्रह हरिया सुवटिया नाम से है और बाल कहानियाँ है वो टमरकटू के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों ही राजस्थानी भाषा के अंदर प्रचलित है, यानी कि राजस्थानी भाषा में भी इन्होंने खूब सारी रचनाएं लिखी हैं। तो हिंदी के साथ साथ राजस्थानी पे भी समान रूप से इनको पकड़ थी, अर्थात बड़े ही अद्वितीय रूप से इनको पकड़ थी भी। अब आगे है पाठ परिचय।
पाठ परिचय में है, इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत, यानी कि जो राजस्थान में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ था और उसके प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रसिद्ध वीर शिरोमणि, वीर शिरोमणि का मतलब होता है वीरों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि, सागरमल गोपा द्वारा, वीरों में श्रेष्ठ हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासक, जो सागरमल गोपा है उसने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, स्वेच्छाचारी का होता है स्वयं की इच्छा पे चलने वाला, यानी कि स्वेच्छाचारी का मतलब है वो निरंकुश और तानाशाही शासन था, उसके विरुद्ध क्या की है, आवाज़ उठाई है। जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंत शाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बुझाया है। यानी कि जो महान क्रांतिकारी थे सागरमल गोपा, उन्होंने जैसलमेर राज्य का जो स्वेच्छाचारी शासन था, जो अनियंत्रित शासन था, जो अत्याचारी भी था और इसके साथ साथ निरंकुश सामंतशाही था, इसके विरुद्ध क्या है, क्रांति का बिगुल बजाया है, अर्थात उनके विरुद्ध उसने अपनी आवाज़ बुलंद की है, अर्थात उसको जड़ से उखाड़ने का इन्होंने प्रण किया है, निश्चय किया है, इसका वर्णन किया है। इससे क्रोधित जब इस प्रकार की इन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया सागरमल गोपा ने, तो जैसलमेर राज्य के द्वारा यानी कि क्रोधित होकर सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। तो सत्ताधारी वर्ग था जो जैसलमेर राज्य का राजा था, वो बड़ा ही क्रोधित हुआ इसकी क्रांति से और उन्होंने उसको बंदी बना लिया और हवालात में डाल दिया, कारावास में डाल दिया और बंदी गृह के दौरान उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, यानी कि और बंदी गृह के दौरान यानी कि जेल के दौरान उसको अमानवीय का मतलब होता है जो मानवता के विरुद्ध हो, जो मानवता के खिलाफ हों, इस प्रकार की यातनाओं का मतलब होता है कष्ट, इस प्रकार के कष्ट उन्हें दिए गए, अर्थात जेल के अंदर सागरमल गोपा को बहुत ज़्यादा तंग और परेशान किया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई और अंत में उनको तेल डालकर जला दिया गया था। लेकिन आपने आतताई शासन के सामने झुककर माफ़ीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने बहुत ज़्यादा अमानवीय यातनाएं आपको दी, इसके बावजूद भी आपने उस आतताई शासन के विरुद्ध झुकना स्वीकार नहीं किया और ना ही जो उन्होंने माफ़ीनामा उनको दिया कि आपको अगर आप माफ़ीनामे पे दस्तखत कर दो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, तो उन्होंने इस माफ़ीनामे पर भी दस्तखत करने से, अपने हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं इन पे अपने हस्ताक्षर कभी भी नहीं करूँगा। अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1946 को 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। तो कब? 3 अप्रैल 1946 को इनको जेल में ही जिंदा जला दिया गया। आपकी शहादत ने, आपके बलिदान ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। जो नया स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था राजस्थान में, और आपकी शहादत ने उसको और अधिक उजागर कर दिया, अर्थात और अधिक अग्नि में घी का काम किया। तो यानी कि बहुत ज़्यादा लोग प्रेरित हुए उससे। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है, यानी कि तत्वों की दृष्टि से देखा जाए
तो अमर शहीद जो एकांकी है वो बहुत ही सफल है, बहुत ही ज़्यादा कामयाब है, बहुत ही अच्छा मंचन इसका किया गया है। इसकी संवाद योजना है, यानी कि जो बोलने चालने का तरीका है, बातचीत करने का ढंग है, यानी कि संवाद योजना है, वो ओजपूर्ण भाषा शैली का, ओज का मतलब होता है जोश से परिपूर्ण, ओजपूर्ण का मतलब है जोश से परिपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है, पाठकों का ध्यान अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी जो आगे लेसन है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसमें से आपको करना है प्रश्न 1, लक्ष्मी नारायण रंगा का जीवन परिचय और उसकी विभिन्न रचनाएं। तो इसको आपको बढ़िया तरीके से करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।